बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडेनॉइड्स के हवाले से। एडेनॉइड्स क्यों बढ़ जाते हैं और इनका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एडेनॉइड्स कहाँ वाक़ होते हैं। ये आपके बचपन में बच्चों के जो ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है और ये नाक और गले का जो जंक्शन है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, तो ये बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत फराहम करते हैं। ये इनका ये 5 से 7 साल की उम्र तक के बच्चों में इनकी ज़रूरत होती है बीमारियों से लड़ने के लिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ डिसअपेयर हो जाते हैं और टीन एज के तक पहुंचने तक ये डिसअपेयर हो जाते हैं। चूँकि ये एनलार्ज कैसे होते हैं, इसकी एक वजह है कि जो बच्चों को बार बार सर्दी लगती है, वायरस का बार बार अटैक होता है और जिसम वो बीमार होते हैं सर्दी की वजह से, तो उनका जो एडेनॉइड्स हैं वो नाक के ज़रिए जो वायरस अंदर दाखिल होता है उसे फाइट बैक करते हैं उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से। तो उससे फाइट करते करते वो स्वेल हो जाते हैं। जब बच्चा वापस सेहतयाब होता है तो वो एडेनॉइड्स कुछ दिनों के बाद अपनी असल साइज में वापस आ जाते हैं। लेकिन जब एक बच्चा बार बार बीमार होगा तो एडेनॉइड्स जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो बीमारियों से लड़ लड़ के वो इस स्टेज पे आ जाता है कि दोबारा वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आ पाता। तो उस सूरत में एडेनॉइड्स परमानेंटली स्वेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि एडेनॉइड्स का बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो जिन बच्चों के एडेनॉइड्स एनलार्ज कर जाते हैं उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, वो डिजी हो जाते हैं, दिन के टाइम नींद की हालत में, गशी की हालत में रहते हैं, ठीक से सो नहीं पाते, स्नोरिंग करते हैं, खर्राटे लेते हैं। कुछ बच्चों में एडेनॉइड्स की वजह से ईयर इन्फेक्शन भी हो जाती है और समटाइम्स कान में से पस भी निकलती है, थोड़ा बहुत ब्लड भी निकलता है, वो कानों का बहना जिसे कहा जाता है। इस तरह ये ओवरऑल बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो फोकस नहीं कर पाता और उसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मुतासर होती है। तो इस सिलसिले में होम्योपैथिक क्योंकि एक परमानेंट तरीका इलाज है, एलोपैथिक में तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। लेकिन ऑपरेशन के बाद एडेनॉइड्स का दोबारा वापस आ जाना मुमकिन है और बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि जो लोग ऑपरेट करवाते हैं उनमें कुछ अरसे के बाद ये बीमारी दोबारा से वापस आ जाती है। इसलिए होम्योपैथिक चूँकि एक सेफ तरीका इलाज है, नेचुरल तरीका इलाज है, ये आपकी बॉडी का जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है उसको इतना स्ट्रांग कर देता है कि वो बीमारियों से लड़ सके। और जब वो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है तो उस सूरत में एडेनॉइड्स को अपनी जगह पे वापस आने का मौका मिलता है और वो दोबारा से श्रिंक करके अपने रियल साइज में आ जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में जो होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं उनमें से चंद एक मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नंबर 1,
ब्राइटा कार्ब और कलकेरिया कार्ब। ऐसे बच्चे जिनमें एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स का भी मसला होता है, यानी कि ये टॉन्सिल्स जो गले में दाएं और बाएं साइड पे होते हैं, ये भी स्वेल कर जाते हैं, चूँकि ये भी पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो इन दोनों, जिन बच्चों में ये दोनों चीज़ें, एडेनॉइड्स का बढ़ जाना और टॉन्सिल्स का बढ़ जाना एक ही वक्त पे पाया जाए, तो उनके लिए ब्राइटा कार्ब और कलकेरिया कार्ब बहुत ही मुफीद मानी जाती हैं। ऐसे बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और नाक से थिक येलो डिस्चार्ज निकलता है। नंबर 2 जो मेडिसिन है, एग्राफिस न्यूटन और मर्कसोल। जिन बच्चों में एडेनॉइड्स की वजह से ईयर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया पहले कि कानों में सुनाई कम देता है, डीफनेस की शिकायत हो जाती है, या फिर उसमें से पस निकलती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, तो उसको ठीक करने के लिए एग्राफिस न्यूटन और मर्कसोल बहुत ही मुफीद दवाएं मानी जाती हैं। इसके बाद जो लोग ऑपरेशन करवाते हैं और सर्जरी के बाद उनको दोबारा से एडेनॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे निमटने के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन काली सल्फ बहुत ही मुफीद है, जो कि ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाले एडेनॉइड्स की प्रॉब्लम को दुरुस्त कर देती है। इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है, अम्यूनियम कार्ब और सैम्बुकस नाइग्रा। जो बच्चे एडेनॉइड्स की वजह से रात को जब सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं और मुंह से सांस लेते हैं, नाक बंद हो जाता है और मुंह से सांस लेते हैं, तो उनके लिए ये दवाएं बहुत मुफीद हैं। इसके अलावा आखिरी जो 2 मेडिसिन हैं वो है चाइना और ओपियम। चाइना उन बच्चों को दी जाती है जो दिन के अंदर ढीले ढाले, एक्टिव नहीं होते, ठीक है, रात को सोते में खर्राटे लेते हैं और उनका सांस वक्फे वक्फे से बंद होता महसूस होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए चाइना और ओपियम निहायत मुफीद दवाएं हैं। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग ये जान सकें कि हर चीज़ का इलाज सिर्फ एलोपैथिक में ही नहीं है, या ऑपरेशन जो कि एक आखिरी हल माना जाता है, उससे पहले होम्योपैथिक को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ों का परमानेंट इलाज मौजूद है जिसका एलोपैथिक में इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। बहुत शुक्रिया।